अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास वीडियो है। मैं आपके लिए नफ्स की मोटाई के लिए नुस्खा लेकर आया हूँ, और मोटाई और सख्ती के लिए गज़ब की सख्ती पैदा करता है। ये सिर्फ एक नुस्खा है और 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं चूँकि पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं अगले महीने से जो है वो लाइव वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ, और आप लोगों को जो है वो मैं लाइव नुस्खे बनाकर दिखाऊंगा। और अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी तो आपको मैं भेजने का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड होती हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको पार्सल की सहूलत भी रखूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये नुस्खा जो है वो नफ्स की सिर्फ मोटाई के लिए, लंबाई के लिए नहीं है, सिर्फ मोटाई के लिए। चूँकि मुझे भाइयों ने अभी भी कमेंट किया है और बाद में भी पहले भी कमेंट करते रहते थे कि हकीम साहब को ऐसा नुस्खा बताए जिसमें नफ्स की सिर्फ मोटाई हो सके, और जो है वो उसकी जो हम मोटाई कर सके, और लंबाई के लिए ना हो, लंबाई हमारी ठीक है। तो दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ख़ास नुस्खा है। आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। 4 से 5 मिनट में कोशिश करूँगा वाइंड अप करूँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि आपको समझाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर बाद में लोग वीडियो में कमेंट करते हैं नीचे। दोस्तों, नंबर आपको, मोबाइल नंबर इंशाल्लाह अगले महीने से आपको मिल जाएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा और कोशिश करूँगा आपको प्रोडक्ट्स पहुँचाने की भी, और लाइव वीडियोज़ तो मैं बनाकर आपको वो तो नुस्खे में आपको दिखाऊँगा। नुस्खों की जो जड़ी बूटियाँ उनकी पहचान भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कौन सी बूटी जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बहुत गज़ब की सख्ती पैदा करता है नफ्स के, ये जो है तिला आप जो लगाएंगे बहुत बेहतरीन सख्ती पैदा करता है। नफ्स सख्त हो जाता है, ढीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये नुस्खा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। खोपा खुश्क नारियल, यानी कि खोपा जो है वो नारियल उसको बोलते हैं, वो खुश्क आपने ले लेना है। ठीक है जी। दूध भेड़ का ले लेना है, खुश्क होने के बाद बारीक पीस लें। ठीक है, दोनों को आपने एक जान कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाए, इनको खुश्क कर लें, सुखा लें। ठीक है, इसके बाद इसको बारीक पीस लें। ठीक है, खोपे को, खुश्क नारियल को जो है वो बारीक पीस लेना है, और शहद जो है वो हस्बे ज़रूरत मिलाकर, यानी कि ये दोनों अज्जा जो है ना आपने मिला लेने हैं। ठीक है, उसके बाद शहद आपने हस्बे ज़रूरत मिला देना है और एक जगह इनको कर लेना है। तो ये एक बड़ा एक गाढ़ा सा आपका तिला सा बन जाएगा। ठीक है, इसे आपने एक ज़ीब पर, अपने नफ्स पर जो है वो आपने तिला करना है, नफ्स पर मालिश करनी है। ये इसको मतवातर अगर आप थोड़ा सा लगाएं तो ये पूरे नफ्स पर लग जाएगा। आपका ऐसा तिला होगा, ये पूरे नफ्स पर फैल जाएगा। थोड़ा सा लगा कर इसको मलते रहे हत्ता के ये जज़ब ना हो जाए। ये जज्ब हो जाए तब आपने मालिश छोड़नी है। और आपने आगे वाली टोपी, ठीक है, और नीचे जो होती है पेशाब की नाली, उसके ऊपर नहीं लगाना। कोई बाज़ लोग कमेंट में कहते हैं कि जी ये किधर किधर लगाना है, कहाँ पर लगाना है, नफ्स के पूरे हिस्से पर लगाना है या थोड़े हिस्से पर लगाना है। भाईजान, मैं हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि नफ्स की टोपी और नीचे वाला हिस्सा, इस पर हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि अगर जो टोपी पर लगाएंगे तो आपके फारिग होने का ख़तरा होगा, डिस्चार्ज होने का ख़तरा होगा। और अगर आप नीचे लगाएंगे तो नफ्स की पेशाब की नाली के ऊपर लगाने का तो फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, वो तो पेशाब की, वो तो नहीं आपकी मोटी होनी, वो तो जितनी होगी वो उतनी है, वो तो इस तरह तिला ज़ाया होता है। ठीक है, तो ये समझाने का। और पीछे जड़ पे, मैं चूँकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया नफ्स के हवाले से, तो उसमें मैंने बता चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मैं बता चुका हूँ कि नफ्स की जड़ पर मालिश किया करें। ये इससे औरत को बहुत पसंद होती है। जड़ से मोटा नफ्स जो है वो औरत को बेहद पसंद होता है। ठीक है, तो जड़ से मोटा करने की कोशिश करें ताकि आपके नफ्स की मजबूती भी बने। आप अगर जब हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, जब आप जारी होते हैं, तो आपका टेढ़ा नहीं होगा नफ्स। ठीक है, तो ये तिला आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इसको रात को सोने से पहले आप लगा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद कोई जज़ब कर लें तो अच्छी बात है। अगर ना जज़ब हो सके सही तरह, तो उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह, या कपड़ा तो नहीं, हर शॉपर वगैरह बांध दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो जो तेल है ना वो आपके कपड़ों के साथ ना लगे, आपके कपड़े ख़राब ना हो। ठीक है, और अंडरवेयर आपने बिल्कुल नहीं पहनना, खुला छोड़ दें। और उसके बाद आपने गर्म चादर या कंबल या रज़ाई वगैरह लेकर सो जाना है। सुबह उठकर आपने नीम गर्म पानी के साथ धो लेना है। ठीक है जी। तो ये आपने 15 दिन तक ये अमल करना है, तो आपका जो नफ्स है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा। अपनी असल हालत में मोटाई उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मोटा हो सकता है ज़्यादा आसानी के साथ।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। अगले महीने से जो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं लाइव वीडियो का, वो आपको मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।